अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। ये वो वीडियो है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा होगा। मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि एक ऐसी ऐसी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिससे सामने वाले को आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास मालूमात होती है। अगर आपको किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को दिया जाता है जो आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास नॉलेज होना सबसे पहली चीज़ है। आपके पास जिस चीज़ की आप बात करें उसकी फुल नॉलेज आनी चाहिए, फुल नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में तमाम मालूमात होनी चाहिए और उसकी तमाम वोकैबुलरी होनी चाहिए। जब भी आप उनसे सवाल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे एक चेयर की बात करते हैं। अ चेयर सब जानते हैं, कुर्सी। कौन नहीं जानता इस बारे में? लेकिन इसके जुमले आप जानते हैं? लेट्स सी। व्हाट इज़ दिस? एक गेम खेलते हैं। आप उनसे कहें एक गेम खेलते हैं, हम एक गेम खेलते हैं। मैं आपसे सवालात करूंगा और आप जवाबात देंगे, सही है? आपको अंग्रेज़ी आती है ना? तो लेट्स सी कि आपको कितनी आती है, मुझे कितनी आती है। चलो शुरू हो जाओ। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? लेकिन गुरूर नहीं करना किसी चीज़ का, याद रखो। गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। मजाक मजाक में करो ज़रूर, लेकिन सीरियस मत हो जाओ। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? पहला सवाल आपने उसको किया। दिस इज़ अ चेयर। अरे यार ये तो कुर्सी है यार, यही बोलेंगे ना। हाउ मैनी पार्ट्स हैज़ इट? इसके कितने हिस्से हैं या ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? अगला सवाल जब उसने जवाब दे दिया ये कुर्सी है, तो आपने अगला सवाल उसको बोला, हाउ मैनी पार्ट्स हैज़ इट? कि इसके कितने हिस्से हैं या ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। इट हैज़ 4 पार्ट्स। इसके 4 हिस्से हैं, ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब आप सोचेंगे सर हमें उल्लू बना रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपको उल्लू नहीं बना रहा। लेट्स सी। व्हाट आर दीज? वो कौन से हिस्से हैं या वो क्या हैं जिनकी आप बोलें कि 4 है, तो साबित करें ना। एक कुर्सी लेते हैं, देखें ये सामने कुर्सी है, ज़रा देखें। दीज आर अ बैक। पहले कमर का पिछला हिस्सा जिस पे हम टेक लगाते हैं वो एक हिस्सा हो गया। अ सीट, बैठने वाला दूसरा हिस्सा हो गया। 2 आर्म्स, हाथ रखने वाला, दोनों हाथ जिस पर रखते हैं वो आर्म चेयर कहलाती है। उस पर जो हाथ रखे वो एक हिस्सा हो गया। एंड 4 लेग्स, एंड 4 लेग्स, और चार चार टांगे हो गई, वो एक हिस्सा हो गया। तो एक कमर रखने के लिए, रखने की जगह, एक सीट, 2 हाथ यानी 2 हाथ रखने की जगह, और 4 टांगे। तो ये 4 हिस्से हो गए। अब आप माने या ना माने, यही इस तरह एक्सप्लेनेशन की जाती है। अब कोई माने ना माने वो अलग बात है, सही है। वट इज़ द सीट मेड ऑफ? अगर आप पुराने लोगों की बात करें, अगर टीचर्स की बात करें, जो हम जिस गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं, वहाँ जो सीट होती थी, वो अब तो फॉर्म वाली सीट आ गई है। बहुत कंफर्टेबल हो गई है, लेकिन पहले ऐसी नहीं होती थी। व्हाट इज़ द सीट मेड ऑफ? सीट जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, याद रखना। आप अगर सीट की मालूमात हासिल करना चाहते हैं, एक ऐप है, उसको सर्च करें, गद्दी को क्या बोलते हैं, सर्च करें। आप उर्दू में भी लिखेंगे, इंग्लिश में आ जाएगा। सर्च तो करके देखें। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है किसी से बहस करने के लिए, किसी को हराने के लिए। सो व्हाट इज़ द सीट मेड ऑफ? सीट किस चीज़ की बनी हुई है? इट इज़ मेड ऑफ केन। ये लाठी या जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी की एक तरह की छड़ी टाइप की, छड़ी की या लाठी की बनी हुई है। अगर आप देखें, पहले इस किस्म की चेयर्स होती थी जो लकड़ी की तो होती थी, लेकिन उसमें जो नीचे की जगह होती थी, सीट वाली जगह होती थी, वो ऐसी बनाई, वो छड़ियों से बनाई होती थी। तो इट इज़ मेड ऑफ केन। ओके। व्हाट आर द अदर पार्ट्स मेड ऑफ? तो बाकी हिस्से किस चीज़ के बने हुए हैं? अगर जो बैठने वाली जगह है वो तो आपने बोल दिया छड़ी की बनी हुई है, यानी लाठियों से बनाई गई है। तो बाकी का हिस्सा किस चीज़ का बना हुआ है? अदर पार्ट्स आर मेड ऑफ वुड्स। तो बाकी जो हिस्सा वो लकड़ियों का है। आप लोहे का भी कह सकते हैं, आयरन का, अगर आयरन की वो है। स्टील की चेयर है तो स्टील कह सकते हैं, आयरन की चेयर है तो आयरन कह सकते हैं, सही है। हु मेड इट? अच्छा भाई, इसको बनाता कौन है? अगर ये चेयर है, लकड़ी की चेयर है, सब कुछ आपने बता दिया, अब इसे कौन बनाता है? आपको मालूम होना चाहिए लकड़ी की चीज़ें कौन बनाता है।
कारपेंटर मेड इट, कारपेंटर इसे बनाता है। कारपेंटर मेड इट, कारपेंटर इसे बनाता है, कारपेंटर ने इसे बनाई है। हाउ मच इज़ इट, किसी भी पैसे पूछने के लिए हम पूछते हैं ये कितने का है, या दूसरा तरीका व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ चेयर, या व्हाट इज़ द प्राइस, या हाउ मच इज़ इट, ये कितने का। इन तीनों का मतलब क्या है, ये कितने का है या इसके पैसे कितने हैं। इट्स प्राइस इज़ 1000 रुपीज़, इट्स प्राइस इज़ 1000 रुपीज़। मैं लालू खेत गया था तो मैंने पता किया, फाइनली 1000 रुपये की चेयर मिल रही थी तो इसकी कीमत 1000 रुपये है, ये 1000 रुपये की है। वॉट इज़ इट फॉर, अब मेन सवाल आ गया, ये क्या काम आती है, ये किस लिए होती है, इससे क्या फ़ायदा होता है। देखिए उर्दू 3 होगा और इंग्लिश एक ही है। वॉट इज़ इट फॉर, ये किस लिए काम आती है, किस लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ टू सिट इन, ये बैठने के लिए काम आती है। इट इज़ नाइस टू थिंक टू टेक रेस्ट इन इट, पहले तो ये बैठने के काम आती है और सोचा जा सकता है इसमें आराम करने, अगर आपको आराम करना है, आराम करने का ख्याल अगर आता है तो हम कुर्सी पर बैठना पसंद करते हैं आराम करने के लिए। आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं इट इज़ टू सिट इन, इस पर बैठा जाता है, या ये बैठने के काम आती है, या शॉर्ट तरीका। क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर कभी हम बात कर रहे हो तो बड़े जुमले जो हैं वो अक्सर जहन से निकल जाते हैं, या अक्सर ये होता है कि हमारी ज़बान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि हम देख के नहीं बोलते, हम बग़ैर देखे बोलते हैं। तो आप सिर्फ इतना कह दें इट इज़ टू सिट इन, या अगर आपने ज़्यादा होशियारी झाड़नी है इट इज़ नाइस टू थिंक टू टेक रेस्ट इन इट। ओके, इस पर बैठते हैं, और अगर आपको आराम करना होता है तो आप चेयर का इस्तेमाल करते हैं। हु सिट इन दिस चेयर, इस चेयर पर कौन बैठता है। ऑब्वियसली ऐसी चेयर पर कौन बैठ सकता है, माई बॉस या माई टीचर। सो माई टीचर सिट्स इन दिस चेयर, मेरे जो उस्ताद हैं इस कुर्सी पर बैठते हैं। ये थी हमारी एक नॉलेज, पूरी की पूरी नॉलेज किसके बारे में, एक कुर्सी के बारे में। ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसने आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाया होगा। यकीन माने अगर आपने ऐसे सवालात जवाबात देखे, एक सवाल करा दूसरा जवाब दे रहा है, एक सवाल करा दूसरा जवाब दे रहा है, इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, इट विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। बट यू हैव टू वॉच एंड यू हैव टू फाइंड अ पार्टनर। आपने एक पार्टनर ढूंढना है जिसको ये सवालात के जवाबात देने हैं, और तुमने सवाल करना, उसने जवाब देना, फिर तुमने जवाबात उसको आप खुद ले लेना है और सवालात उसको देने हैं, और ऐसे ही कन्वर्सेशन करनी है। तो इस तरह की कन्वर्सेशन करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो इंग्लिश खुद ब खुद आ जाएगी। मेन चीज़ है कि आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, और ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी मदद करें, ना कि ऐसे दोस्त बनाएं जो आप पर हंसें। यकीन माने, क्योंकि वो दोस्त नहीं होते जो आप पर हंसते हैं, मैंने ये आजमा के देख लिया है। ऐसे दोस्त नहीं होते, वो दुश्मन के बराबर होते। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफ़िज़।